श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आज के समय में अपने कल्याण की बात हर कोई सोचता है। कहीं से कोई मार्ग बता दे, कहीं से कोई मंत्र बता दे, कहीं कोई गुरु दीक्षा दे दे, है ना, कहीं से कोई ऐसी शिक्षा मिल जाए कि बस उसको हम स्वीकार कर ले और हमारा कल्याण हो जाए। सब लोग इसी खोजबीन में हैं। लेकिन मिलने के बाद भी जीव उसको स्वीकार नहीं करता। वो फिर लग जाता है, अच्छा अब आगे यही भटकाव निरंतर लगा रहता है। हाँ, यदि किसी के हृदय में अपने कल्याण की सच्ची इच्छा है और उसको कोई साधन किसी ने बता दिया और साधन को उसने पकड़ लिया तो उसका कल्याण निश्चित है। इसी को संकेत करते हुए आज आपको एक भक्त की कथा सुनाते हैं। ये इंदौर की कथा है। वहां पे एक सुनार रहते थे। उनका नाम था त्रिलोकी। और इनके अब सुनार थे तो धन की कमी तो थी नहीं। इनके पिताजी का जब शरीर पूरा हो गया तो जाते जाते उन्होंने कहा कि देखो बेटा, धन अपने घर में पर्याप्त है, धन की कोई कमी नहीं है। कभी भी तुम्हें कोई संत मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए तो उसको प्रसाद पवाना और उससे एक ही बात पूछना कि मेरा कल्याण कैसे होगा। उससे एक ही बात पूछना। तो पिताजी की आज्ञा के अनुसार जो त्रिलोकी संत थे, त्रिलोकी जी थे, वो एक संत को रोज प्रेम से भोजन करवाते थे और यही पूछते थे कि महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, कोई सरल सा उपाय, कोई अच्छा मार्ग बता दो। तो किसी संत ने कहा कि भैया गीता पढ़ लिया करो। तो महाराज हम संस्कृत पढ़ नहीं सकते। तो किसी ने कहा कि ऐसा है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी है, उसका पाठ किया करो। तो कहते थे, अरे महाराज इतना बड़ा ग्रंथ हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा काम धंधा भी है ना, उसी में फिर उलझे रह जाएंगे पढ़ने लगेंगे। तो आप तो हमारे लिए कोई ऐसा दोहा, कोई ऐसी चौपाई बता दो जिसके अनुसार मैं अपना जीवन ढाल सकूं। लेकिन देखो, ऐसी बात नहीं, दोहा या चौपाई ऐसी रहनी चाहिए जिसमें कोई महात्मा, कोई संत अपनी जमानत दे कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है। यदि तुम ऐसा कर लो तो तुम पर कृपा अवश्य होगी। तो एक संत ने इन्हें एक दिन एक दोहा बताया। सत्य बचन अरुदीनता, परतिए मात समान, इतने में जो ना मिले तो तुलसीदास जवान। गोस्वामी जी अपनी जवान देते हैं, अपना वचन देते हैं कि देखो, सत्य वचन, सत्य बोलो, दूसरों पर दीनता करो और परतिए मात समान, और पराई स्त्री को माता के समान देखो। यदि इतने में भी राम जी नहीं मिलते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है। तो त्रिलोकी जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, ये चीज ठीक है, अब मैं इसका अनुसरण करूंगा जीवन पर्यंत। अब वो एक एक शब्द पर विचार करने लगे। सत्य वचन अर्थात मनुष्य में जो असत्य वचन है वो कैसे प्रवेश करता है, उस चीज को छोड़ूंगा। जैसे बारात में नहीं जाना, घर के बाहर नहीं जाना, है ना, जो कोर्ट कचहरी है यहाँ पे असत्य सब बोला जाता है, यहाँ पे प्रवेश नहीं करूंगा, ये सब झूठ बोला जाता है। तो सोचा फिर ऐसा करता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर में ही काम करूंगा, तो सत्य बोलूंगा, बाहर समाज से मतलब नहीं रखूंगा। अब दीनता अर्थात गरीबी, तो दीनता कैसे रहेगी? तो मन में सोच लिया कि अब सोना और जो मोती हैं इनको नहीं छूंगा। हाँ, अपना काम चलाने के लिए मैं चांदी का काम करूंगा, तो दीनता रहेगी, क्योंकि सब सुनार है, मैं भी सुनार हूं, लेकिन सुनार होने के बाद भी मैं चांदी का काम कर रहा हूं, सोने को छूता भी नहीं, तो थोड़ा सा उससे जो है दीन भाव बना रहेगा। और तीसरा, परतीय मात समान। परतीय मात समान, तो सोचा अब स्त्रियों के केवल पैर के लिए मैं छल्ला बनाया करूंगा, केवल उनके चरणों के लिए, जिससे मैं जब भी छल्ला बनाऊं तो केवल स्त्री के चरणों का ही स्मरण हो।
ये नहीं कि कान का बना रहे हैं, नाक का बना रहे हैं, गले का बना रहे हैं तो उसका थोड़ा स्मरण हो कि गले का नाप, गले की डिजाइन के हिसाब से नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल चरणों का चिंतन। तो 3 व्रत ले लिए, घर से बाहर नहीं जाएंगे, चांदी का काम करेंगे और महिलाओं के पैर के छल्ले ही बनाएंगे। अब आना जाना बंद कर दिया। मामा मर गए, नहीं गए। फूफा के बेटे का विवाह हुआ, नहीं गए। अब कहीं उन्होंने आना जाना बंद कर दिया, कहीं सुनारों की बैठक होती वहां पर भी नहीं जाते। तो उतने उनके आसपास के जितने सुनार थे सब बड़े चिढ़ने लगे उनसे, अरे बड़ा घमंडी हो गया है, सबके अंदर बड़ा एक द्वेष आ गया, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। उसी समय इंदौर में जो महाराज थे उनके राजकुमार का विवाह था, तो बहू के लिए श्रृंगार बनाना था। तो इंदौर में जितने स्वर्णकार थे, जितने सुनार थे, 400 थे, तो सबको बुलाया गया। राजा ने सबको दरबार में बुलाया और कहा, देखो आज तक तुमने हमारे राज्य में ही खूब खाया और सुख पाया है, अब हमारे राजकुमार की विवाह है तो बहू के लिए स्वर्ण का श्रृंगार बनाना है, सोने का आभूषण बनाने हैं। लेकिन देखो अभी तक हमारे राज्य में रहे हो, यहीं रहे हो, यहीं खाया, यहीं पिया, यहीं सुख भोगा, तो इसकी तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी बनाने की। हाँ, तुम्हारे आभूषण हमको यदि पसंद आ गए तो उसमें फिर पुरस्कार के तौर पे हम जो तुम्हें देंगे वो तुम्हें मिलेगा। और कोई भी आप अपने में से कोई भी एक ऐसा कोई आदमी चुन लो जो भाई इस बात की जिम्मेदारी ले कि चाहे कारीगर कितना काम करें लेकिन हमें समय पर जितना श्रृंगार हमें चाहिए वो सब हमें मिलना चाहिए। तो सब सुनारों में मिलकर कहा कि महाराज हमको 4 दिन का समय दीजिए, 4 दिन में हम अपने में से ही कोई एक मनुष्य, कोई एक सुनार आपको चुन के बता देंगे कि वो आपका काम करेगा। समय दिया गया, सुनार आपस में सभा हुई, तो त्रिलोकी जी वहां पे भी नहीं पहुंचे, राजा की सभा में भी नहीं पहुंचे, फिर जो सुनारों की सभा हुई उसमें भी नहीं पहुंचे। अब सब में विशेष बड़ी ईर्ष्या होगी सब में, अरे बड़ा अपने आप को समझता है, देखो राजा के काम में भी नहीं आया है। तो सबने सोचा कि जब ये अपने से कट रहा है, मतलब इसको पता था कि राजा कुछ नहीं देगा, तो ऐसा करते हैं एक लेटर बना के त्रिलोकी के नाम से राजा को दे देते हैं कि ये योग्य है और सब नीचे अपने हस्ताक्षर कर दो, कोई देखो बदलना नहीं, इसका जितना घमंड है, इसका जितना घमंड है सब चू चू करेंगे। सबने योजना बना ली, सबने राजा के दरबार में त्रिलोकी जी के नाम से पत्र भेज दिया। तो उसी समय राजा के पास जब पत्र पहुंचा तो राजा ने कहा कि भाई जाओ त्रिलोकी को बुला के लेके आओ। तो बुलाने के लिए सिपाही पहुंचे। तो जब त्रिलोकी जी के सामने पहुंचे, चलने के लिए कहा, तो फिर त्रिलोकी जी ने कहा कि देखो भैया, 2 प्रकार के लोग ही राजा के पास जाते हैं, या तो जिसने कुछ अपराध किया हो वो जाता है, या फिर जिसके मन में कुछ धन, कुछ पाने की इच्छा हो वो जाता है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। कछु अपराध न है कियो, नहीं कछु दिल में चाह, और मोही पठाए बोल के यही कारण न ना, भाई मुझे क्यों बुलाया। तो सिपाही ने कहा कि देखो हम ये सब नहीं जानते, तुम हमारे साथ चलो। दरबार में पहुंचे तो देखा एक तख्ता था, उसके ऊपर मखमली बिछा हुआ था, कालीन, कहा बैठो, महाराज अभी आते हैं। तो त्रिलोकी जी तो कभी दरबार में गए नहीं थे, आसन में बैठे हुए थे। अब उन्होंने सोचा कि पता नहीं भगवान क्या विपदा आने वाली है, क्या विपत्ति आने वाली है। सामने देखे तो राजा 2 शेर सोना लेके आए, सामने रखा और कहा कि देखो आप स्वर्णकार के अध्यक्ष हो, सबने आपको चुना है, ये रहा सोना और इसे आप लो और इससे बहुरानी का जितना श्रृंगार है वो बनना है। तो त्रिलोकी जी ने खड़े को कहा कि महाराज देखो, सोने का गहना बनाना तो दूर रहा, हम तो छूते ही नहीं, हम तो सोने को छूना हम पाप समझते हैं। तो राजा ने कहा कि देखो बात मत टालो, 400 सुनार ने तुम्हारा नाम दिया है और तुम्हारे लिए इस काम को सौंपा है, और यदि तुम फिरे तो तुम्हें मृत्यु दंड जो है दिया जाएगा। तो त्रिलोकी जी डर गए, सोना लेकर अपने साफी में बांध लिया, चल दिया। इनके घर में इनकी पत्नी थी, उनका नाम था तारणी देवी। पोटली लिए देखा तो कहने लगी क्या बांध लिया पोटली में। तो इन्होंने कहा अरे भैया क्या बताऊं, मेरी मौत है ये समझ। अरे मौत कैसी, अरे राजा की बहू को श्रृंगार बनाना है और मुझे बनाना आता नहीं है, मैं तो चांदी का काम करता हूं। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो, फिर कारीगर से करवा लो।
तो उसने कहा कि कारीगरों से मैं करवा लूँ तो हजारों रुपये जो मजदूरी होगी वो कहाँ से दूंगा, सब अपने अपने रुपये मांगे, मैं कहाँ से दूंगा। अब दोनों चिंतित हो गए। बात तो ठीक है। तो लोकी जी ने कहा कि अच्छा ऐसा है, तुम परेशान मत हो, मैं जाता हूँ, है ना, मैं उज्जैन होके आता हूँ। उस समय उज्जैन में कुंभ था, कुंभ लगा हुआ था। तो गंगा जी के तट पर लाखों संत थे ऐसे। तो एक समय बैठ बैठ के सोच रहे थे संध्या समय कि श्रृंगार नहीं बना तो फांसी हो जाएगी, और यदि बनवाता हूं तो कारीगरों को जो मजदूरी नहीं दूंगा तो फिर जेल जाऊंगा, मेरी जितनी संत सेवा है, सब विचार है, सब नष्ट हो जाएंगे, क्या करूं। थोड़ी ही देर में उनको नींद की एक झपकी सी लगी। झपकी में वो उनको ऐसा लगा कि कोई कुछ कह रहा है कानों में कि सोने से जो सहस्त्र संत हैं यहां पे, इन सबका भंडारा करवा दे, जो होगा सो देखा जाएगा। तुरंत त्रिलोकी जी की जो है नींद खुली। बोले हाँ यार, बात तो ठीक है, मरना तो एक दिन है ही, तो क्यों ना मैं संत सेवा करके ही उड़ने जाऊं। तो नगर के वहां पर जो सेठ थे, सेठ जी के पास आए और कहा देखो सेठ जी, परदेसी आदमी हूं, मेरा तो कोई साथी है नहीं, मेरा कोई यहाँ पे कोई मित्र तो है नहीं, ये 2 शेर सोना है और इसमें जितने संतों का भोजन भंडारा हो सके आप करवा दीजिए। तो सेठ जी ने सोना ले लिया और पूछा आपका नाम क्या है। बोले नाम वाम कुछ नहीं, बस चल दिए। अब सेठ जी मन में सोच रहे कि कोई 5 रुपये देता है तो बड़ा, भाई रसीद कटवा दो, 100 रुपये देता है तो मेरा नाम बुलवा दो। ये कौन था, 2 शेर सोना दे गया और नाम भी नहीं पूछा। हो ना हो ये कोई महापुरुष है, तो इसका काम तो मैं अवश्य पूरा करूंगा। सेठ जी ने जितने वहां पे सब कारीगर थे सबको बुलाया, कुछ रुपए अपने पास से मिलवाए और अनेक प्रकार के व्यंजन सब बनवा के और संतों की पंक्ति बुलवाई, संतों का झड़ा भंडारा चालू। अब संतों ने कहा कि महाराज कौन सेठ है, कौन महापुरुष है जो भंडारा करवा रहे हैं, भी एक बार उनके नाम का जयकारा बुलवा दिया जाए। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज अब मेरी तो जय बोलने से है भाई, मैं तो करवा नहीं रहा हूं, माल किसी दूसरे का है, उसने अपना नाम नहीं बताया है। संतों ने कहा भैया अब जय जय किसकी बुलवाई जाए। बोले चलो छोड़ो, श्री सीताराम जी की सरकार की जय। अब भगवान की जब जय जयकार हुई संतों के द्वारा, तो भगवान के पास उधर मैसेज पहुंच गया, तुरंत तुरंत संतों के जयकारे की आवाज पहुंची। तो सोचा आज कोई त्यागी महात्मा भंडारा करवाता तो अपना जय बुलवाता है, आज ये कौन महात्मा है जो भाई हमारी जय बुलवा रहा है। और उस दिन बड़ा भंडारे में बड़ा आनंद आया। क्यों, अब कुंभ का भंडारा, तो कोई संत वहां कथा कह रहा है, कोई वहां कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। इधर त्रिलोकी जी बड़े भयभीत थे, कांपते हुए अपने घर पे आए, पत्नी से कहा कि देखो भाई, पत्नी ने पूछा कि सोना गल गल गया, मतलब आभूषण के लिए दे आए। उन्होंने कहा हाँ हाँ सोना गल गया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मन में सोच रहे हैं कि सोना तो बढ़िया बढ़िया सांचों में गला है, बड़े सुंदर गहने बनेंगे। तो त्रिलोकी जी ने तारणी जी से कहा कि ऐसा है, मैं जाता हूं और जहां श्रृंगार बनना है, गहने बनना है, मैं वहां जा रहा हूं, कोई बुलाने आए तो कह देना कि जब तेल मंडप का दिन होगा तब मैं आऊंगा। तो तारणी जी ने कहा कि ठीक है तुम जाओ। अब कोई पूछता उनकी पत्नी से तुम्हारे पतिदेव कहाँ है, तो कहती वो ऐसे से अमुक अमुक स्थान पे गए हैं। ठीक है। इधर त्रिलोकी जी घर से राम जी और जानकी जी की मूर्ति घर से ली और घने वन में पहुंच गए जहां हनुमान जी की एक छोटी सी मठिया बनी हुई थी, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ था। वहीं पे श्री सीताराम जी को पधरा दिया, सोचा फल खा के यहीं कुछ दिन कीर्तन करेंगे और जब पकड़े जाएंगे तो मर तो जाएंगे, अब क्या, अब भगवान के कीर्तन के अतिरिक्त संसार में के देखना क्या है, संसार में करना क्या है। ठीक। और इधर राजा के सिपाही जब त्रिलोकी जी के घर आए, पूछे क्यों, तुम्हारे पतिदेव हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो तेल मंडप के दिन आएंगे, तुम बार बार द्वार पे क्यों आते हो, तुम लोग जाओ। सिपाहियों ने कहा राजा से जाकर, अरे महाराज उसकी पत्नी बड़ी उद्दंड है, हम लोगों को बड़ी डांटती है, बड़ी बुरा बुरा बोलती है। राजा ने कहा शांत रहो, जो कुछ भी कहे देखो सुन लो, अपना काम निकालना है ना। अब इधर बारात आने में जब एक दिन शेष रह गया
और त्रिलोकी जी आए नहीं। अब चारों ओर सैनिक भेजे गए, ढूंढ के लेके आओ, कहाँ है, जहां भी है पकड़ के लेके आओ। सांझ हो गई, पता नहीं चला। तो राजा ने नगर के जितने सुना है सबको बुलाया। सबने कहा महाराज हमें तो लगता है कि वो आपका सोना लेके भाग गया, उसकी बुद्धि पलट गई है। राजा ने कहा अच्छा, फिर तो ये राजद्रोह है। तो कोई बोला महाराज उसकी स्त्री घर में है, उसका मकान भी है। तुरंत राजा की आज्ञा हुई, ऐसा है तोप लेके आओ, एक तोप से तो इसका मकान उड़ाया जाए, और एक तोप से इसकी स्त्री को तोप के मुंह पर बांधा जाए, और तब तोप से इसकी स्त्री को भी उड़ा दिया जाए, उसके बाद ही बात यहां से जाएगी। अब सुनार तो यही चाहते थे, सब बड़े प्रसन्न हो गए। सबने कहा बढ़िया है, इसका सर्वनाश हो जाएगा, बढ़िया है ना, सब है बढ़िया है। अब सबने सोचा कि अब राजा का तो काम हुआ नहीं, तो अब राजा को अपने पक्ष में करें कैसे। तो किसी ने कहा अरे महाराज बहू के लिए पायल हम दे देंगे, किसी ने कहा महाराज कंगन हम दे देंगे, किसी ने कहा महाराज हीरो का हार हम दे देंगे। राजा ने कहा भैया ऐसा है, हाँ बात तो तुम लोग ठीक कह रहे हो, अभी तुम लोग दे दो, और जब विवाह हो जाएगा तो सब अपना अपना जो कुछ है वो अपना अपना आप लोग मुझसे ले लेना। इधर त्रिलोकी जी के घर पर शाम को 2 तोपें भेजी गई। तो तारणी ने कहा अरे भैया क्या बात है। तो सिपाही ने कहा कि देखो भाई, एक तोप से तो तुम्हारा घर गिराया जाएगा और दूसरे से तुम्हें मारा जाएगा। पत्नी घबरा गई, दरवाजे बंद कर लिए, तो रोने लगी, हे भगवान जहां पृथ्वी में पतिदेव हो उन्हें खबर दे देना भाई मैं तो मरने वाली हूँ, वो जहां भी हो भजन कर रहे हो मेरी खबर लेने के लिए ना आए, है ना। इधर त्रिलोकी जी जो जंगल में भजन कर रहे थे, 2 दिन से उनने भी खाना पीना छोड़ रखा था, बोले मरना तो है ही, अब भोजन करने में भी समय क्यों नष्ट करें, भगवान का भजन ही करते हैं। नेत्रों से अश्रुधार बह रही है कीर्तन में भगवान के सामने, है ना। श्री सीताराम जी के सामने कीर्तन कर रहे हैं। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे सब ही एक तुम सामी दीन बंधु उर अंतर्जामी, दीन दयाल विदत संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, है ना। जय हो कौशलाधीश की, जय हो माता जानकी, जय हो रणबांकुरे हटीले हनुमान की। भगवान के नाम का कीर्तन, बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे थे। उधर त्रिलोकी जी का कीर्तन चल रहा है और इधर घर में जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी व्याकुल हो गई थी। थोड़े ही समय में दृश्य सामने आया बैकुंठ का, है ना, साकेत का। भगवान बड़े उदास बैठे हैं, क्यों, क्या आया है रामचरितमानस में, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। ये त्रिलोकी जी की स्थिति थी। और वचन क्या है, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। ऐसे भक्तों के वश में भगवान रहते हैं। इधर जानकी जी आई, हंसती हुई बोली क्या हुआ आज फिर किसी भक्त के फेरे में पड़ गए लग रहा है आप। तो भगवान ने कहा कि अब भक्तों का फेरा तो लगा ही रहता है, लेकिन इस बार समस्या बड़ी विकट है, क्योंकि जितने भक्त हुए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ त्याग किया है, और त्याग किया अपना नाम भी चाहा कि हमारा नाम हो। लेकिन एक ऐसा भक्त है जिसने राजा की बहू का जो सोने जो लिया था श्रृंगार के लिए, वो संतों की सेवा में लगा दिया, अब वन में बैठा बैठा रो रहा है, और जीवन भर उसने स्त्रियों के पैरों के छल्ले बनाए हैं, उन्हीं चरणों में तुम्हारे चरण खोजता था, आज उस पर बड़ी विपत्ति आई है। तो जानकी जी ने कहा महाराज तो आभूषणों का प्रबंध किया जाए। तो भगवान बोले काज सरे कैसे प्रिया, शेष एक ही रात, भगत बछल बान्यो मेरो, आज नशानो जात। अरे मेरा जो भक्त वत्सल जो नाम है ये आज मिटने वाला है भाई, आज के बाद कोई मुझे भक्त वत्सल नहीं कहेगा। अरे सुबह बारात जानी है, अब कैसे प्रबंध होगा गहनों का। ये भगवान देखिए लीला कर रहे हैं जानकी जी के साथ, वरना भगवान, अरे उनकी इच्छा उनके संकल्प से क्या नहीं हो सकता, लेकिन लीला तो लीला है।
बोले अब क्या प्रबंध होगा, सुबह बारात जानी है। तो जानकी जी ने कहा महाराज यदि ऐसी बात है तो भाई आपका नाम हम खराब नहीं होने देंगे। आप ऐसा करो, जितना मेरा श्रृंगार है, मेरे जितने आभूषण हैं वो आप ले जाओ। अब राम जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बस 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 बहुत हो गया काम, हो गया काम। फिर क्या था है, जानकी के भूषण लिए, जानकी पति निज हाथ, भक्त त्रिलोकी को धरो, भेष त्रिलोकी नाथ। बस रात में तीसरे पहर जब तोपें भरी चुकी थी और जो है बस तोपों को चलाने की बस तैयारी हो ही रही थी, एक वहां पे जो सैनिक था वहां पे पहुंचे तो उसने देखा कोई आया है, कौन है? तो उत्तर मिला हम हैं त्रिलोकी। बोला भैया तू कहाँ चला गया था? अरे तेरा मकान गिराने का हुक्म हो गया, तेरी पत्नी को मारने की आज्ञा हो गई है। त्रिलोकी जी बोले जाओ जाओ दरबार में कह दो त्रिलोकी आ गया है और सुबह 5 बजे श्रृंगार लेके आऊंगा। रात में ही पूरे नगर में खबर हो गई, बोले त्रिलोकी रात में आ गया, त्रिलोकी रात में आ गया है। घर घर में पूरी, अब सब तो वहां पे द्वेष से भरे थे, तो त्रिलोकी जी के आने की खबर सब जगह नगर में फैल गई। कोई बोला अब क्या होगा, क्या ऐसे फांसी होगी है? सब मन में सोचने लगे भाई क्या लेके आया होगा। कोई कहता भैया अपराध तो बहुत बड़ा है, हो सकता है फांसी ना हो, पहले इसका मुंह काला करके गधे पे बैठाया जाए, नगर में घुमाया जाए, फिर फांसी हो। इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें त्रिलोकी जी के बारे में नगर में चलने लगी। सुबह ही लोग दरबार की ओर चलने लगे, बोले दरबार में त्रिलोकी आएगा, सुनेंगे अब क्या होगा। जो कभी राजा के दरबार में गए नहीं थे सब आज पहुंचे कि देखते हैं त्रिलोकी का होता क्या है। अब होता क्या है अभी हम लोग भी आगे की कथा में सुनेंगे, और समय को देखते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।